फरमाइए भाई साहब। हाँ, सबको जय जिनेन्द्र। क्लास जय जिज्ञासा श्री। समाधान के रूप में रखी हुई है। कोई भी जिज्ञासा हो तो कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। कैसे कल भी बहुत सारे प्रश्न किए थे। हम्म। किसकी जिज्ञासा नहीं है? गुरुजी। हाँ जी, पहले। हाँ। जैसे मोबाइल की बैटरी, अपने हाथ की घड़ी की बैटरी, आ, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जिसमें छोटी छोटी बैटरियां लगती है, जिसे तेव का ही आग लग नहीं सकती है। तो इसमें स्टोरेज होता है किसी केमिकल का, जिसकी वजह से ये चीजें चलती है। और मैं माइक की बात नहीं करता हूँ। मैं माइक तो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली सप्लाई होता है, इसमें डायरेक्ट सप्लाई नहीं होता है। फिर भी गुरु आज्ञा, मतलब भगवान की आज्ञा नहीं है कि अपन ये घड़ी हाथ की हो या फिर ये मोबाइल की बैटरी हो, मतलब मानसा के पास लेके मतलब जाए तब अपन धर्म आराधना करें तब। कि किसी दोस्त ने मुझे ये क्वेश्चन किया था परसों, कि अपने शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना, नर्व्स के अंदर, वो ज्यादा सप्लाई है कंपैरेटिवली ये घड़ी की बैटरियों से और मोबाइल की बैटरियों से। मोबाइल तो छोड़िए, फिर हाथ की घड़ी की बैटरी। नहीं जी भाई साहब ने जो प्रश्न आंसर दिया कि भी अपनी बॉडी में ज्यादा इलेक्ट्रिक है, ऐसा। हाँ हाँ हाँ। उसको इलेक्ट्रिक ने करके उसको तेजस्विता कहनी चाहिए। अपने आगम में शब्द जो है वो तेजस्विता है। अच्छा। तेजपन, गर्मी, जिसको यूं अपन देसी भाषा में समझते हम्म। हैं। तो वो किसी जीव को पैदा नहीं करती। किसी जीव को पैदा नहीं तेजस्विता, करती है। नहीं, तेजस्विता है तभी समूची पेट में पैदा नहीं होते। ये अपने अच्छा। बॉडी में पैदा नहीं होते, ब्लड में पैदा नहीं होते, मांस में पैदा नहीं होते। अगर तेजस्विता ना हो, उष्णता ना हो, तो फिर हम्म। क्या हो जाएगा? फिर शरीर में जो ब्लड है, रक्त है, ब्लड है, मांस है, या और जो भी हम आहार कर रहे हैं, उन सब में क्या हो जाएगा? मूत्र है, मल है, उस भले वात है, पीत है, कफ है, उस सब में समूर्छन पैदा हो। किंतु शरीर के अंदर समूर्छन पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो गर्मी है, उसको हम अपनी भाषा में क्या कहें? गर्मी। इसीलिए तो हमारे यहाँ तेजस शरीर बताया। क्या बताया? तेजस शरीर। तेजस शरीर बताया। किंतु तेजस शरीर का योग नहीं बताया। है क्या हम्म। तेजस शरीर का योग? दूसरे शरीर का तो काया का योग बनता है। जैसे हम्म। औदारिक शरीर है तो औदारिक काया का योग होता है। वैकृत शरीर हम्म। है तो वैकृत काया का योग होता है। आहारक हम्म। शरीर है तो आहारक काया का योग होता है। तेजस शरीर है किंतु तेजस का कोई योग नहीं होता। नहीं। किंतु कार्बन शरीर है तो कार्बन काया का योग होता है पर ना? अपना अपना कफ व पित्त वगैरह 24 मिनट के बाद में पलट देना चाहिए, नहीं तो उसमें भी वो बाहर आने के बाद, अच्छा। उच्चार पार्श्वन होने के बाद। उच्चार पार्श्वन का मतलब होता है शरीर से बाहर निकलने के बाद, उसको उच्चार अच्छा। पार्श्वन कहते अच्छा। हम्म। हैं। तो उच्चार पार्श्वन जब होगा, उच्चार पार्श्वन का मतलब होता है जब शरीर से बाहर आएगा, हम्म। तो उसमें अंतर मुहूर्त यानी 24 मिनट 22 मिनट के आसपास हम्म। उसमें समूर्छन की उत्पत्ति का संभावना बनी रहती है। अच्छा। तो ये ये प्रसंग है। तो इलेक्ट्रिक जो होती है, जो चाहे सेल की घड़ी हो, या फिर हाथ की घड़ी हो, या बैटरी हो, ये जब तक प्लस माइनस नहीं मिलेंगे, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक और धनात्मक, इनको अंग्रेजी अच्छा। में भी और इलेक्ट्रिक उस डिपार्टमेंट में भी और कुछ बोलते होंगे। हम्म। तो ये दोनों मिलते हैं तो फिर एक अग्नि उत्पन्न होती है। जरूरी नहीं वो अग्नि दिखी जाए, देखी जाए। कई बार दिखती नहीं, हम्म। जैसे बैटरी लगती तो अग्नि दिखती नहीं है, हम्म। किंतु घड़ी चल रही है। तो हम्म। वो उस देवकाय के उत्पन्न से ही घड़ी चलती है। हम्म। जब तक वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मिलेंगे नहीं,
हम्म। तब तक वो घड़ी, बैटरी, कोई भी कुछ भी साधन नहीं चले। अच्छा। हम्म। इसलिए शरीर के अंदर जो करंट है, जिसको उन्होंने हम्म। करंट कहा है, अपने यहाँ तेजस्विता या तेजस शरीर कहते हैं। और हम्म। इलेक्ट्रिक में जो साधन चल रहे हैं, इन दोनों में भिन्नता है। अच्छा। वहां जीवों की उत्पत्ति का प्रश्न है, और हम्म। शरीर में जीवों की उत्पत्ति का प्रसंग नहीं अच्छा अच्छा। है। ठीक गुरु जी, अपने शरीर से वात पित्त मल मूत्र जो भी बाहर आता है वो कितने मिनट के बाद में पलट देना चाहिए? अभी पलट तो नहीं है, फ्लश मारते हैं। तो अभी इससे बचना तो मुझे मुझे आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है ऐसे पलटने वाला सिस्टम करूं काजू सब बहुत अलग विषय है। लेकिन पलट भी दे तो सूखे नहीं तो उसका क्या होगा? जैसे सिटी में रहते हैं तो हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत इशू होते हैं, केस तक भी डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं अभी, हमने देखा प्लास्टिक में बांध के उस फेंक देते हैं, मतलब ओसे ओसे करते हैं जगह पे व्यवस्थित। तो उसमें वो हम्म, खुला तो होता नहीं है, सूखता तो नहीं है, उसमें जीव तो उत्पत्ति होती होगी ना? होती है, पर आपने उसको वो श्रम ही कर दिया, वो जीव उत्पन्न होने से पहले, मतलब उसका त्याग कर दिया। हम्म। तो उससे अब कोई संबंध नहीं रहा, मतलब आसक्ति छूट गई, क्रिया किसी तरह हम्म। की नहीं लगी, ऐसा। हम्म। किंतु आसक्ति तो गुरु जी जैसे अब समझिए फ्लश में भी अगर कोई करते हैं समझिए, तो उसमें भी अगर ओसे आसक्ति ओसे नहीं, करते तो। आसक्ति हाँ, वो से कर सकते हैं, तो फिर वहां को आपके कनेक्टिंग पाप नहीं है। किंतु जिस समय आपने पाप किया, उसी में तो पाप है ही है। जैसे मान लो लेटरिन करी या यूरिन किया, हम्म। है, फ्लैश हम्म। चलाया, तो पानी गया, हम्म। अब काय के जीव हम्म। की हिंसा हुई, तो ये सारी क्रियाएं तो आप कर ही रहे हैं ना। ठीक है, ये मिनिमम चलो ये तो लग पहले से गया तो समूची अपन। वहां है। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, आप लग गया अपने को, उसके बाद उससे उससे एटलीस्ट वहां से तो बचे अपन। एटलीस्ट नया इतना तो कर सकते हैं हाँ, ना अपन। वॉशर वॉशर करने के बाद हम्म। देखो, आपके अंडर में है ना वो फ्लैश, हम्म। जब वो टैंक, वो पानी का हम्म। टैंक हो या लेटरिन का टैंक हो, या और कोई हाँ भी घर हाँ आपके हाँ आपके अंडर में है कि नहीं है, हाँ है। तो फिर कहाँ पे वॉशर वॉशर होगा? अच्छा अच्छा, घर के बाहर किंतु अगर जाए आप तो बाहर बात। जाते हैं, किंतु अगर हम्म। आप बाहर जाते हैं, भले वो किसी हम्म। भी रूप में जाएं, हम्म। वहां आप उसका त्याग कर देते हैं, न तो वो जमीन आपकी है, न वो अब हाँ पदार्थ ठीक। आपका है, तो फिर वो क्रियावाद जो होगी वो आपको नहीं। हम्म। अच्छा अच्छा किंतु ठीक। मकान में तो अपना हक है, अभी आपने छोड़ा नहीं हाँ उसको। सही बात है, सही बात है। ऐसा, ठीक। पुराने जमाने के जो साधक होते थे, हम्म। वो तो बड़े फक्कड़ होते थे, जीवों के प्रति उनकी करुणा बड़ी गहरी होती थी। हम्म। बाहर जंगल में जाने के बाद भी हम्म। वो क्या करते थे, अपने साथ राख ले जाते थे। हम्म। क्या ले जाते थे? राख। राख लेंगे। हम्म। और वहां जो पत्थर या कोई तिनका वगैरह होता था, तो अपने मल को दूर दूर कर देते थे उस तिनके से, अच्छा। और उसके ऊपर राख डाल देते थे, ताकि वो हम्म। जल्दी सूख जाए अच्छा। और उसमें कोई जीव पैदा ना हो। हम्म। तो उनके मन में कितनी करुणा होती थी, ये भले हम दृश्य देखते हैं तो ऐसा लगता है ये क्या साधु है, किंतु इस हम्म। चीज को हम समझ नहीं सकते। हम्म। आज भी हमारे धर्म स्थलों में छत के ऊपर ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो हम्म। आज भी ऐसे कोई पुराने संत हैं जो हम्म। राख लाके रखते हैं। राख तो आसानी से मिल जाती है सिटियों में भी, हम्म। जहाँ बहुत सारे हम्म। हाँ हर जगह मिलती है, हर ढाबे जगह चलते मिलती है। हैं, हाँ मिलती बहुत सारे है। फंक्शन होते हैं, तो बाटियां वगैरह बनती है, तो हम्म। राख तो आसानी से मिल जाती है। हम्म। तो राख, और विवेकवान श्रावक होता है तो वो स्थानक में राख रखता है, कट्टा भर के हम्म। रख देता है। हम्म। उसकी आज्ञा लेके भी साधु संत उसका उपयोग कर सकते हैं, हम्म। करते हैं, आज भी करते हैं। तो हम्म। उससे क्या जीव उत्पत्ति नहीं होती, अच्छा। और गंदगी भी नहीं फैलती है, बदबू भी हम्म। बाहर नहीं आती है। हम्म। तो अपन देखो, हम अपनी अ, भोग विलासिता के लिए हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम्म। कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, हम्म। और धर्म की सही तरीके से आराधना हो उसके लिए हम कितना क्या कर रहे हैं। नहीं करते गुरु जी। बस, तो फिर वो, ये तो अब कितनी क्या श्रद्धा भक्ति है, ये तो विषय अलग हो गया। गुरु जी फर्स्ट तो ना, आज की जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना वो समुद्र जीव
है या नहीं है, वही एक बड़ा क्वेश्चन है मेरे को खुद को है नहीं नहीं, गुरु जी। नहीं है ऐसा कैसे है ही? हाँ नहीं, श्रद्धा है, फरमाते हैं गुरु भगवान तो है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन वो पहले साइंस दिख बोलते ऐसे विजुअली अवेलेबल नहीं था, दिखने में, पढ़ने में, करने में, तो इतना नहीं था, तो ब्लाइंडली फॉलो हो जाता था। आज सवाल इतने आ जाते हैं, कहाँ है, बोलते तो है ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत मन विचलित हो जाता है। तो वो श्रद्धा आना इस चीज में कि समुचित है या नहीं है, वही एक बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो यूरिन और लेटरिन में तो वैज्ञानिक भी मानते हैं जीव उत्पत्ति हम्म। हुई। हम्म। वो तो मानते ही हैं, पर देखो पुराने जमाने के जो रईस होते थे, रईस, आज के शब्दों में रईस, या हम्म। आगम की पृष्ठों पर कहें तो श्रेष्ठी, हम्म। तो वो अपनी धर्म आराधना के लिए भी व्यवस्था करते थे। आज हम्म। आनंद राव को देखो, हम्म। कितनी संपत्ति थी। तो उस संपत्ति में से फिर जब समझ में आ गई कि भगवान ने जो हम्म। रास्ता बताया वो मेरे कल्याण के रास्ता है, हम्म। और इस संसार में जो चीजें हैं ये मेरे कल्याण का रास्ता नहीं है। तो जब हम्म। कल्याण के बात आई तो उन्होंने तुरंत पौषधशाला का निर्माण किया। हम्म। और पौषधशाला का निर्माण किया तो उसमें सारी व्यवस्था तो की होगी, समझ है ही, उन्होंने 12 व्रत स्वीकार किए हैं। तो हम्म। हम अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, ये देखो। बिल्डिंग बहुत खड़ी कर विपरीत देंगे है। बड़ी, करोड़ों बहुत। रुपए की, अरबों रुपए की। करोड़ों रुपए में तो हम जमीन खरीदेंगे, करोड़ों रुपए हम्म। और लगाकर 4 5 10 मंजिल बना देंगे। किंतु क्या उसमें धर्म आराधना हो सकती है? नहीं हो सकता। फिर क्या है? कौन से श्राव कहलाएंगे? गुरुजी, संडे की बात है, एक हम्म। स्वाध्याय में मेरे को, मैं जाता हूँ संडे संडे वहां पे बुलाते, मैं बोल तो होता है वहां पे, तो मैं जाता हूँ वहां पे। कोई बात आई, तो संप्रदायवाद का स्थानक की कोई विषय बात आ गई थी। तो वहां पे एक अच्छे श्रावक जी जो मंदिर मार्ग की है, लेकिन दिन की 4 5 घंटे स्वाध्याय करते हैं, और उम्र भी अच्छी है, 65 70 साल के पार होनी चाहिए। उन्होंने एक बात इतनी जबरदस्त कही कि साधु संतों के लिए संप्रदायवाद खड़ा कर दिया है, श्रावकों के उसी स्थानक के अंदर या भवन के अंदर शादी ब्याह के लिए कोई संप्रदायवाद है ही नहीं। हम्म। कोई भी संप्रदायवाद का कोई भी श्रावक आ सकता है और अपनी शादी का या घर का काम कर सकता है, उसके लिए कोई मना ही नहीं है, क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है संघ को या जो भी है व्यवस्था से। और साधु हम्म। संतों की संप्रदायवाद में खड़ा कर दिया तुम लोगों ने, ये संत हम्म। नहीं आना, इस संप्रदायवाद से नहीं आना, उधर नहीं आना। कितना अच्छा उन्होंने बताया, कोई झगड़ा नहीं था, बट वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वो बात बताई थी। अच्छा लगा वो हम्म। चीज की अपन कहाँ पे है। जैसे चेन्नई में एक 1200 घर का एक अपार्टमेंट है गुरुजी, जहाँ पे हम्म। स्थानकवासी अपने समाज के ही उन्होंने बिल्डर खड़ा किया पूरा। हम्म। 3 जने मिलके, उसमें एक स्थानकवासी है, तो उसने एक अपार्टमेंट वो स्थानक के हिसाब से दे दिया उसने, हम्म। उन्होंने उन्होंने दे दिया। अभी हम्म। मानसा पधारे हैं तो वो अपार्टमेंट में गए थे, तो मानसा कोई हम्म। और फ्लैट में रुके, तो बोला मानसा इधर क्यों रुके हो आप, मैंने पूछा, तो मानसा ने हम्म। बोला कि जो दिया हुआ है वहां पे नियमावली लिखी हुई है कि रात के समय में ना तो साधु संत रुक सकते हैं, ना तो श्रावक श्राविका रुक सकते हैं, सुबह से शाम तक उपयोग कर सकते हैं इसका। हम्म। अब मानसा बोलते साधु संत ही नहीं रुक सकते, तो फिर वो देने का भी क्या लाभ है उनका। ऐसे ही हम्म। उन्होंने कोई बात ऐसी चर्चा करी, तो हम्म। क्या ज्ञान की कमी है या नाम के लिए कर रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मुझे। अज्ञान, अज्ञान। समझ नहीं आता सम, कुछ। समझ नहीं है। ऐसे कई होता है। अब जैसे मैं भी यहाँ मंत्री हूँ अपने नौकार भवन, तो मुझे भी कई लोगों ने कहा कि ऐसी नियमावली होनी चाहिए कि अन्य संप्रदाय के अगर साधु आए तो 2 रात से या 5 रात से ज्यादा नहीं रुकना, या हम्म। उनकी विनती नहीं करना। मैंने कहा मैं मंत्री हूँ तब तक तो ऐसा नहीं होगा, फिर मैं मंत्री नहीं रहूँ तब तक आप इच्छा हो जाएगा। हम्म। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं हम, किसी के लिए भी कोई साधु आए और उसको कहें कि आप बिहार करो यहाँ से? हम्म। ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। तो ऐसा कहने के लिए कहा है मुझे। का अंतराय मरना है क्या, जो अंतराय देंगे अपन किसी चीज को, या वो भी तो ऐसी मैं चीजों में। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो यूं यूं अन्य अन्य सभी के लिए स्थान खोल दो, भाई हम्म। उठाना हो, खाना हो, हाँ। किराए देना हो, तो अपने संघ के लिए ये रकम, हम्म। दूसरे जैन जो अन्य संप्रदाय अपने जैन समाज के दूसरे हो तो उनके लिए ये रकम,
हम्म। जेनेतर हो तो ये रकम, फलाना हो तो हम्म। ये रकम, मतलब उनके हम्म। लिए तो सब रकम। हम्म। और अन्य साधु आ जाए तो उनके लिए समझ नहीं उनको आया। नहीं बताना। बहुत बहुत बात सटीक कही थी उन्होंने, दिमाग में जच गई बात। मैंने कहा ये क्या है, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। नियमावली, हाँ, कोई एकल संत है जिनकी हम्म। छवि अच्छी नहीं हो, वो अगर अगर हम्म। टिक जाए ऐसा संभावना लगता है, तो उनके लिए एक रूल्स हो सकता है, तो वहां लिखने की जरूरत नहीं। आप हम्म। बोल भी सकते हैं, भाई महाराज साहब इससे ज्यादा आप यहाँ कल्प नहीं है, आप अन्यत्र ला हम्म। सकते हम्म। हैं। किंतु जो साधु हमारी मर्यादाओं में ठीक लगते हैं, जिनके हम्म। साथ उनको अच्छा समझते हो, हम्म। पांच महाव्रत गुण व्रतों की आराधना करते हैं, हम्म। माइक में नहीं बोलते हैं, लेटरिन फ्लश यूज नहीं करते हैं, सामाजिक हम्म। संवर्ग में रहते हैं, हम्म। और कोई कसाई उत्पत्ति का कार्य नहीं करते हैं, ये कर रहे हैं, हम्म। उनके लिए भी अगर कहे कि नहीं अपन को तो इनको नहीं रुकवाना, हम्म। ये आ जाए तो उनको बोलना 2 दिन रात्रि से ज्यादा नहीं रुकना, प्यार करो, ऐसा नहीं है। हम्म। ऐसा बोलना ही बहुत खतरनाक हम्म। है। इसलिए ये मुझे तो कुछ व्यवस्थाएं अलग है। एकल थाना की बात आई नहीं, सॉरी, एकल विहारी होते ना, मतलब गुरुजी, हम्म, मैंने कहीं पढ़ा था स्वाध्याय करते करते, बहुत पुराने जमाने की बात है, जब संत अपने आप को परिपक्व समझ जाते हैं वो तो खुद ही, और वो आज्ञा लेते हैं और वो बोलते कि हमें साधना करने अकेले जाना है, और वो निकलते थे अकेले। पर उसमें एक व्यवस्था ये भी थी कि खुद का गोथरी पानी की खुद की व्यवस्था खुद ही जाके लेना पड़ेगा, और उसमें काफी समय उनको तपस्या करनी पड़ती है, ऐसे कुछ मैंने पढ़ा था। तो जैसे क्या नाम है वो गज सुकुमार, वो अकेले ही गए थे। जैसे ऐसे बहुत सारे संतों को पढ़ा है, वो पहाड़ में जाते हैं, फिर वो संतारा पचक लेते हैं, या फिर वो साधना में उतर जाते हैं, या ध्यान में उतर जाते हैं, ऐसे पढ़ा है, मैंने खुद भी पढ़ा है। बट आज के जमाने में एकल विहारी आते ही एक अलग नजरिया है। और ऐसे मैंने भी कभी देखा नहीं है कि एकदम साधना वाले कोई संत या साधु जी जो अकेले हैं ऐसे करके। समझ नहीं आया, मैं थोड़ा सा पैराडॉक्स है मेरे लिए, समझ नहीं आता, कंफ्यूजन में हूं मैं। ऐसा नहीं है, पहले जो पुराने जमाने की जो आप बात कर रहे हैं ना, हम्म। उसमें भी गुरु आज्ञा लेके एकल विहार करते थे। हाँ हाँ, आज्ञा लेके करते थे, ये बात सही है। एक बात, दूसरा, उनका सहनन जो होता था वह वज्र ऋषभ नारद सहनन होता मतलब क्या गुरु जी? था। शरीर का संठान पढ़ा होगा ना हम्म। आपने, पच्चीस बोल वगैरह, उसमें सहनन शब्द आया होगा, हम्म। एक संस्थान शब्द आया होगा। अच्छा, नहीं मैं तो जानता नहीं मैं। हाँ, तो सहनन होता है हड्डियों की संरचना, हम्म। मजबूती। हम्म। तो वज्र ऋषभ नारद सहनन वाला ही मोक्ष जाता है, अच्छा। दूसरा मोक्ष नहीं जा सकता। हम्म। तो क्योंकि उसकी संरचना इतनी मजबूत होती, कष्टों को हम्म। सहन करने की, अ, कोई भी असाता असाता को सहन करने की ऐसी कैपेसिटी होती। हम्म। और संभव लगभग उन्हीं महापुरुषों को गुरु आज्ञा देते हैं कि हाँ, अगर शेर भी सामने आ जाएगा, कान में कोई तिनका या धूल भी गिर जाएगी तो वो निकालेंगे नहीं। प्राणांत कष्ट आ जाए, जैसे भगवान को हम्म। आए कि कानों में कीड़े ठोक दिए, हम्म। कई बार कुत्ते छोड़ दिए, हम्म। तो ऐसे प्राणांत कष्ट आने पर भी ये संत घबराएंगे नहीं। हम्म। और हम्म, अ, मतलब एकल विहार करते हुए, हम्म। मान लो कभी प्रसंगोपात उनको भोजन नहीं मिला, तो हम्म। कई दिनों तक, कई महीनों तक वो क्या कर सकते हैं। तपस्या करते हैं। हाँ, तो ऐसे जो कठोर व्रतधारी होते हैं, उनके हम्म। लिए एकल विहार की आज्ञा। हम्म। जो गुरु आज्ञा को नहीं मानकर, उनके हम्म। अवहेलना कर कर, उनके हम्म। आदेशों के अनुसार संयम का पालन नहीं करके, हम्म। जब स्वच्छंद स्वच्छंद होकर बाहर निकलकर जो संयम पालन करना चाहते हैं, हम्म। वो आज संभव नहीं। हम्म। इसलिए ये, अच्छा, ये भगवान की आज्ञा भी नहीं है। हम्म। नहीं, ये तो बात ही तो मैं नहीं समझ पाया। जब ये पढ़ने में आता है कि गुरु आज्ञा लेके जाके एकल विहारी बन जाते हैं, और अभी आज के टाइम में ठीक है, गुरु आज्ञा तो नहीं है, 100% मालूम है ये चीज तो नहीं, तो अभी बिना। तो अकेल विहार का आदेश ही नहीं है ना, भगवान अच्छा की आज्ञा ही नहीं है, अच्छा, अभी क्योंकि आज्ञा ही नहीं स्नान है। नहीं है ना। हम्म।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम्म। सहनन नहीं है तो आज्ञा कैसे देंगे? अच्छा अच्छा। शायद वो हाँ, लिखा हुआ नहीं था वो तो तो ध्यान गुरु नहीं आया। गुरु उनकी परीक्षा कर लेते हैं कि ये साधक कैसा है। और जो हम्म। सभी ब्रज ऋषभ नारद सनन वाले साधकों को आज्ञा नहीं मिलती है, हम्म। कोई विरले ही ठीक। होते हैं, हम्म। उनको ही मिलती है। और हम्म। आज न ऐसा सहनन है और हम्म। न ऐसा संयम है, हम्म। इसलिए अभी तो आज्ञा ही नहीं है हम्म। ऐसा। हम्म। तो जी एक सवाल और है। जैसे वो घानी में 500 संत, क्या नाम है उनका मैं भूल गया, घानी में 500 संत एक साथ में वो विहार करके गए थे, गुरु भगवान की आज्ञा लेके कि चौमासा करना है आगे जाके। तो 500 संत साथ में निकले थे, लेकिन 500 संत को भी घानी में डाला गया था। एक कुंभक मुनि के 500 शिष्य। हाँ। अब 500 संत की व्यवस्था, गोथरी पानी रुकने का, वो मुझे समझ नहीं आया वो एक ये चीज। ये 500 जो शिष्य हैं एक साथ विहार हाँ। करते थे, उसमें वज्र ऋषभ नारद सनन होते थे, अच्छा। मोक्ष जाने की अवस्थाएं होती थी। वो तो 500 500 499 पूरे ही मोक्ष गए थे उसमें। वो सब, वो तो सभी का वो हो गया, पर हम्म। उसमें उसमें साथ रहने की जो बात कर रहे हैं ना हम, गोत्री पानी की, हम्म। तो कई तपस्वी होते हैं, महीनों तक तपस्या करना, 2 महीने तक करना, 3 महीने तक करना। हम्म। तो उसमें उस समय इतना कोई अच्छा, नगर भी बड़े बड़े होते थे, हम्म। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आती थी। अच्छा, हम्म। भावनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती थी, आज तो भावना नहीं है, एक संप्रदाय का हम्म। दूसरे संप्रदाय के साधु आ जाए तो घर ही नहीं खोलते हैं, बहराते ही नहीं। हम्म। तो उस समय ऐसी कोई संप्रदाय की भावनाएं ऐसी कुछ होती नहीं, न हम्म। कोई ऐसे संघ बने हुए थे नाम से, वो उस संप्रदाय का संघ, वो उस लोग उसके, वो लोग उसके, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो आहार हम्म। पानी मिलने में कहीं कोई दिक्कत हम्म। मुझे तब मेरे को मुझे ऐसे लग रहा है गुरु जी, जैसे एकल विहारी का है। जैसे चलिए, मंदिर मार्की में बड़े बड़े क्या बोलते हैं ना, सिंघाड़े चलते हैं, 50 100 ऐसे चलते हैं। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं आज आपसे सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा दिमाग में क्लैरिटी आई है कि मैं सोचता था कि भगवान की तो उस टाइम पे भी आज्ञा थी, आज भी आज्ञा है, तो उसमें क्या तकलीफ है, फिर भी क्यों सब इतना बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी ये बात समझ में आ रही कि वज्र ऋषभ नारायण जैसा शरीर होना चाहिए, तब पॉसिबल है। है ये सब चीजें करनी। वो कहीं पे भी वर्णन आया नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं है और मुझे उस ध्यान भी समय के नहीं है। जीन कल्प होते थे, भगवान केवल ज्ञानी होते थे। हम्म। तो वो तो अपने केवल ज्ञान में जानते थे ना ये साधक कैसे संयम पालेगा। वो वहाँ पे हर अन्यथा तो टाइम पे हर टाइम पे अन्यथा तो भगवान ने जमाने के लिए आज्ञा। तो भगवान ने मौन कर दिया, मना कर दिया, तो भी जमाली जी नहीं माने। हम्म। वो ठीक है गुरु जी, बट वहां पे हर बार भगवान की आज्ञा नहीं, गुरु आज्ञा लेके भी तो गए वो कंदक मुनि। गुरु आज्ञा लेके गए तो वो भगवान तो नहीं थे मेरे ख्याल तो से, केवल पहले तो नहीं थे। गुरु गुरु भी अवधि ज्ञानी होते थे, मना पर ज्ञानी होते थे, अच्छा। हम्म। ऐसे होते थे ना, ऐसे या तो थोड़ी लगता गुरु है, कोई। या हम्म। तो मुझे लगता है गुरु जी कि ये जो बातें समझाई जाती है तो उसके पीछे का पूरा सारांश नहीं बताया जाता, या तो समय नहीं है या फिर सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। आज आप बता रहे थे, मैं बात समझ सकता हूँ कि क्यों ऐसा अलाउड था और आज क्यों निषेध किया उस चीज को। हाँ, वो तो समझना चाहिए ना, पीछे का हम्म। रहस्य नहीं समझेंगे तो फिर बातें तो अधूरी रह जाएंगी। यूं हम्म। तो यूं तो ऐसे गुरु भी थे जो अपने शिष्यों को वेश्या के यहाँ आज चतुर्मास करने के लिए भेजा। एक हम्म। शिष्य को सिंह की गुफा के अंदर भेजा कि वहां चौमासा कर लो। हम्म। तो क्यों भेजा? ये उनके, हम्म। उन्होंने कुछ ज्ञान में देखा तभी तो भेजा। सही बात है। और आज भेजे तो सवाल ही नहीं है। ये व्यवस्थाएं अलग होती। हम्म। मुझे एक सवाल ये है पहले, राजा या श्रावक या अब क्या नाम है, शालिभद्र, इनके भी 8 रानियां थी। इतनी रानियां, इतनी पत्नियां पहले थे, और आज के जमाने में एक पे आके खड़े हैं। और उस टाइम पे क्या ब्रह्मचारी का विषय नहीं था, या आज ब्रह्मचारी का विषय बहुत ऊपर आ गया है। मैं इस चीज को समझ ही नहीं पा रहा, राजाओं की तो कितनी कितनी रानियां भगवान ही जानता है, नंबर सुनते हैं तो। और इतने ने एक तो साथ दीक्षा ली, वो सब समझ में नहीं आता, क्यों कोरिलेट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस चीज को। तो पहले भोग विलास तो था ही ना, इसमें क्या बात है, राजा लोगों के लिए आज भी है। उस समय भी था भगवान के शासन में भी, अगर वो पद का त्याग नहीं करते तो नरक रेंज में चले जाते। इस श्रावक की बात करो ना, राजा तो छोड़िए, आप श्रावक की आठ तो आठ श्रावक बनने पत्नियां। के बाद तो फिर त्याग हो जाता है, एक बार शादी कर ली तो क्या ठुकरा थोड़ी देंगे, बाहर निकाल देंगे।
श्रावक होने के बाद तो फिर मर्यादा में आ जाते हैं। वो मर्यादा में आ जाते हैं, बट उस टाइम पे भी खुला था ऐसे में। मेरे को इतनी जगह पढ़ने में आता है, 10 रानियां, 8 रानियां, 5 रानियां, ऐसे काम क्रीड़ा करने जाते थे। एक एक महीना, दो दो महीना, इतने मैंने बड़ी साधना की पढ़ी, तब मेरे को समझ में आया बोला इतना सब कुछ तो उस टाइम पे भी खुला ही था। आज इसके ऊपर इतना फोकस क्यों ब्रह्मचारी उस पे समय क्यों? तो क्या था देखो, एक वही उसी उसके लिए भी यही बात आ गई इसमें कि सनन ऐसे ही था ना, सनन ऐसे ही था। हम्म। आज क्या सनन, आज आप अपन पैसा होने के बावजूद भी दो शादी कर सकते हैं क्या? नहीं, सवाल ही नहीं है। नहीं, कोई रोक थोड़ी कर रहा भी नहीं है। सकते हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट की आज्ञा भी नहीं है। मुसलमान के अंदर अलाउड है तो गवर्नमेंट अपने। की तो ठीक है चलो, गवर्नमेंट की शादी की आज्ञा नहीं पे तो साथ रहने की तो आज्ञा है। हाँ, वो ठीक है। हाँ हाँ, तो अरे हाँ। ऐसा कर भी नहीं सकते, ऐसा सहनन भी नहीं है ना, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, सहनन नहीं है, इतना टाइम नहीं है। हम्म। एक नहीं संभल रही है तो दो कहाँ संभले? हम्म। नहीं, मेरा एक विषय नहीं। एक की या दो की या 8 की नहीं है। मेरा विषय ब्रह्मचारी के ऊपर आके खड़ा है। हाँ पहले चलता था ऐसा, ऐसा ही चलता हम्म। था। और हम्म। इतनी रानियां या इतनी स्त्रियां होने के बावजूद भी श्रोणोपासक कहलाते थे। वो और वही तो समझ में नहीं व्रत आया। आराधन भी करते थे, व्रत आराधन भी उनकी पत्नियां भी करती थी। हम्म। तो पहले ऐसे ही था, ऐसी रिवाज हम्म। थी। या फिर ये काल का प्रभाव है, चौथे आरे पांचवे आरे का प्रभाव है, उसकी वजह से इतना बड़ा बदलाव आया, चीजें से आया है, लगता है मुझे। नहीं नहीं, बदलाव तो आते ही है, समय का तो बदलाव तो होता ही है, शुरू से ही बदलाव चल रहे हैं, भगवान के शासन से ही, आदिनाथ भगवान के शासन से ही बदलाव शुरू हो गए। हम्म। धीरे 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 बहुत सारे बदलाव हो गए। तो हम्म। बदलाव तो है ही। और हर पुद्गलों में, हर जीवों में, उनकी क्षमता में, शक्ति में, हाइट में, हर में न्यूनतिकता चल रही है, मतलब हीनता चल रही है। हम्म। ऐसा, गुरु जी, ब्रह्मचर्य इतना इंपॉर्टेंट क्यों ऐसा है भी वो तो होता बताइए। था, अपन एक एक ही तरफा क्यों सोचे? जैसे मान लो 500 शादियां होती थी, या 8 8 10 10 शादियां होती थी, तो 8 8 10 10 500 से साथ दीक्षा भी तो लेते थे एक साथ। यही तो बात मेरे को पूछना है गुरु जी, आज एक आज साथ में आज दीक्षा भी लेते अपन थे? अपन दीक्षा ले, मान लो तो अपन कहे चलो एक मित्र को तैयार करें तो वो साथ में आता है ये, नहीं, सवाल ही नहीं है। पत्नी को तैयार करें तो वो साथ में आती है ये। सवाल ही नहीं है। हाँ, ये भी तो है ना। गुरु जी, ब्रह्मचर्य इतना इंपॉर्टेंट है, पांचवा महाव्रत, अपना चौथा महाव्रत है, इतना इंपॉर्टेंट पहले भी था और आज भी है, या डिफरेंस हुआ है, या भगवान महावीर ने समझ के इसको इंपॉर्टेंस दिया है? मैं जानना चाहता हूँ गुरु जी इसके ऊपर। वो तो पढ़ने में परशुराम भगवान का शासन मैंने पढ़ा था, तो वहां पे ब्रह्मचर्य को इसमें डाला गया था, क्या बोलते हैं, परिग्रह के अंदर डाला गया था शायद, संभावना। हम्म। और अभी भगवान महावीर आने के बाद उसको अलग कर दिया गया था। तो ये वाला विषय उस टाइम पे भी तो केवली कितने ही हुए रहेंगे परशुराम भगवान के समय में। पहले के और समझदार व्यक्ति ज्यादा होते थे, जैसे पहले पहले तीर्थंकर के और अंतिम तीर्थंकर, हम्म। ये जो दो ही तीर्थंकर होते हैं ना, इनमें पहले और हम्म। अंतिम में अ, व्यवस्थाएं अलग होती, एक जैसी होती लगभग। हम्म। जैसे हम्म। पहले तीर्थंकर के समय भी 5 महाव्रतों का ही निरूपण होता है, हम्म। तो अंतिम तीर्थंकर भी 5 महाव्रतों का ही निरूपण करते अच्छा। हैं। किंतु बीच के तीर्थंकर जो होते हैं वो 4 महाव्रतों में ही सारी चीजें समझा देते हैं, मतलब हम्म। स्त्री को भी परिग्रह में ही समझा देते हैं, और जो साधक होते हैं वो समझ जाते हैं। हम्म। किंतु अब यहाँ ऐसा नहीं समझ रहे हैं। पहले हम्म। तीर्थंकर के समय तो बुद्धिमान तो थे, किंतु क्या थे, हम्म। रीजू थे, समझदारी नहीं थी, बद्रिक बना तो था हम्म। किंतु समझदारी नहीं थी, इसलिए वहां भी भगवान ने चौथा महावर्त और 5वां महावर्त अलग कर दिया। हम्म। बीच के जो साधक हैं वो ऋजु भी थे और प्राज्ञ भी थे, समझदार भी हम्म। थे, और हल हम्म। भोलापन भी था, मतलब सरलता बड़ी थी। तो कोई हम्म। बात का संकेत करते तो उसका विस्तृत व्याख्या में समझ जाते। तो हम्म। परिग्रह की व्याख्या की तो उसको स्त्री को भी समझ जाएगी, इसको साथ रखेंगे तो ये भी परिग्रह है, ये साधना में क्या सहायक है। तो वहां हम्म। फिर अलग से व्याख्या नहीं। अच्छा। तो पांच मतलब अंतिम तीर्थंकर जो भगवान महावीर थे, उन्होंने देखा कि हमारे जो साधक हैं, चाहे वो हम्म। श्रावक हो या साधु हो, वो क्या हम्म। है, प्राज्ञ तो है किंतु वक्र जड़ वाले हैं। हम्म। प्राज्ञ भी नहीं है और बुद्धि वाले भी नहीं है और वक्र वाले भी हैं, हम्म। वक्र जड़ है। तो इनको समझाने की दृष्टि से फिर अलग अलग व्याख्याएं की, तो अच्छा। वापस वो 5 महावर्त का निरूपण कर दिए। हम्म। तो मतलब। समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना हम्म। समझ, आज भी हम कोई व्रत लेते हैं,
तो हम हम्म। कितनी गिलियां निकालते हैं? नहीं बहुत निकालते हैं। गलियां, तो बहुत ये गलियां। क्या है? ये हमारा लेने के वक्रपन है। पहले, लेने के पहले गलियां, उसके बाद लेते हैं अपन। हाँ, ये देखो, ये हमारा वक्रपन है। हम्म। तो इसलिए सारी व्यवस्थाओं को इतना खुलासा खुलासा करके भगवान बताते हम्म। हैं। तो ये चीजें हर समय के अनुसार थोड़ा चेंजिंग होता रहता है, किंतु मूल चीज चेंज नहीं होती। हम्म। वो जी आज आचार्य सूत्र की स्वाध्याय कर रहे थे, तो उसमें आत्मा का शब्द जहाँ पे भी आया ना, वो मतलब पुल्लिंग, मतलब लिंग के हिसाब से, मेल के हिसाब से बता रहे थे। आत्मा कैसे बोलते हैं, फीमेल मतलब लड़की के हिसाब से नहीं बोल रहे थे, अपन कैसे बोल सकते हैं। नहीं, क्या क्या विषय बताइए। हाँ वो पुरुष के हिसाब से वो व्याख्या की गई थी, लिखा हुआ था। हम्म, आत्मा हम्म। मतलब ऐसे पढ़ने में आता है कि आत्मा पुरुष जैसे ही है, तो ये बात समझ में नहीं आई। नहीं नहीं, आत्मा पुरुष जैसी ऐसी व्याख्या नहीं होगी। हम्म। मतलब कई बार क्या होता है, अम, जैसे 10वें गालिक सूत्र में चौथे अध्याय में आता है, से भिक्खुवा भिक्खुनी बा आया ना। चौथा मेरा अध्याय पढ़ना, पढ़ा हो। मैं नहीं पढ़ा। वहां जो विश्लेषण किया भगवान ने कि भिक्षु और भिक्षुनी, मतलब साध्वी, साधु और साध्वी, हम्म। है ना। किंतु कई बार हमारे यहाँ, जैसे आचरण का आपने उदाहरण दिया, तो हम्म। ऐसे ऐसे कई जगह आगमों में केवल पुल्लिंग को लेके ही व्याख्याएं कर ली गई है, तो उसमें हम्म। अंडरस्टूड स्त्रीलिंग भी है, यानी साध्वी भी हम्म। है। हम्म। ऐसा, तो मतलब अगर पुल्लिंग के लिए ही बात की गई, साधु के लिए नहीं की गई, ऐसी व्याख्या नहीं करना। हम्म। साधक के लिए वहां व्याख्या की गई हम्म। है, ऐसा समझना वहां। तो अच्छा। आचारांग में कई जगह है, तो अपन हम्म। को ऐसा नहीं समझना कि वो स्त्री के लिए नहीं है, पुरुष के लिए ही है, ऐसा नहीं समझना। नहीं नहीं, कहने का मतलब पुरुष प्रधान है ना, वो तो पढ़ते पढ़ते, स्वाध्याय करते पुरुष करते ये प्रधान तो समझ है में ही, आया। आज से नहीं है, आप इसको कभी मिटा भी नहीं सकते। हम्म। क्यों है? पर गुरुजी आज के जमाने में तो, सच में बोल तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस होने लगी कि मेल फीमेल, स्त्री पुरुष दोनों समान है। आज सब काम कर सकती है स्त्री, मन वो है काम। नहीं ना, जो ये बातें व्याख्या कर रहे हैं वो अज्ञानी है। समान है उसमें हो नहीं सकते, हम्म। नेचुरली है ये चीजें। हम्म। इसके लिए इसके लिए भी गुरु भगवंतों ने बहुत अच्छा सटीक उत्तर दिया है। मैं हम्म। बताता हूँ उत्तर क्या है। किसी ने पूछा, स्त्री पुरुष से संबंधित ही प्रश्न मैटर है, तो उसका बहुत अच्छा जवाब दिया है गुरु भगवंतों हम्म। ने, मैं बताता हूँ। हम्म। और इतना कारगर और सटीक उत्तर दिया कि जिज्ञासु जो हैं या श्रद्धावान है, तो वो तो उसको माने बिना रह ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सही बात हम्म। है। और यूं व्यवहार में देखें अपन, तो अपन को भी मन में तो होते ही, हाँ पुरुष प्रधान ये संसार है, हम्म। इसको आज नहीं है, अनादि से। हम्म। क्यों है? क्यों है, इसकी व्याख्या भी बताइए। मैं बताता हूँ। तब तो कोई प्रश्न चालू रखिए। तब तक कोई, प्रश्न कोई दूसरा हो तो करिए। हाँ, कोई कर सकता है, नहीं तो मेरे पास तो प्रश्न है अभी भी। और भी कोई दूसरे भी प्रश्न कर सकते हैं। जो आप प्रश्न फरमा रहे हैं उसका तो साफ साफ उत्तर हमारे धर्म बता ही रहा है कि आचार्य पदवी ना तो स्त्रियों को मिलती है, और ना ही तीर्थंकर गोत्र स्त्रियों की बनती है। तो ये तो साक्षात सर उत्तर मिला हुआ ही है अपने धर्म से इस चीज का तो। नहीं, नहीं नहीं, वो तो तीर्थंकर का आपने तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आचार्यों की जो व्यवस्था अपन ने नहीं देती है करके भी तो बोल सकते हैं ना, नए नवयुवक पीढ़ी तो उनको जवाब क्या दें। नहीं तो आचार्य पदवी कहाँ मिलती है, सतियों जी को कहाँ मिलती क्यों है नहीं दे आचार्य? सकते हैं करके एक सवाल खड़ा होता है ना। वो ही अनादिकाल से जो चला आ रहा है ना, वही तो है वो इसका क्यों, उत्तर। वही तो बात बोल रहा हूँ, नवयुवक वही पूछते हैं, क्यों चला आ रहा है, क्यों नहीं बदल रहे हो आप, उसका जवाब चाहिए। हम्म। तीर्थंकर तो अपने अपन खुद केवल ही होंगे तब पता चलेगा कि तीर्थंकर में क्या है करके, वो अलग विषय हो जाता है। भगवान ने बोला, अपन ने श्रद्धा से उसको एक्सेप्ट कर लिया है, नवयुवक को कैसे बताएं
कि क्यों नहीं हो सकता है। तो फिर हर चीज में तर्क है सर, वो तो हर चीज में तर्क आएगा। वो अपने को तो समझाना जरूरी हो गया ना आगे की पीढ़ी के लिए, तो हम्म। जवाब तो देना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या बोलते पता है, मैं खुद सुना हूं, आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो बिना कोई लॉजिक। आप हमें लॉजिक नहीं नहीं, बताइए, हम लॉजिक फॉलो बताते करेंगे। हैं। लॉजिक बताएंगे, भी बताते हैं। हम्म। लॉजिक बताते हैं, मेरे पास ये आंसर मैं सब चाह रहा हूँ कि गुरु गोविंद ने जैसा बताया वैसे ही बताएं। और बोलिए। तो जी एक सवाल ये भी है, जैसे ये बहुत विवाद का सब्जेक्ट है। दीक्षा खुद की आत्मा को तिराने के लिए, तारने के लिए लेते हैं, तो प्रवचन माइक में देना या नहीं देना वो एक सवाल है। उस सवाल के अंदर जो माइक में देते हैं वो ये बोलते हैं, सॉरी श्रावक लोग, हम लोग यही बोलते हैं कि हम नहीं सुन पाएंगे तो हम तिरेंगे कैसे। अभी थोड़े लोग ही सुन सकते हैं, बिना माइक वाले तो बहुत आगे बैठेंगे तो ही सुन सकते हैं। एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसका सटीक जवाब क्या देना चाहिए, अपने पास कोई सवाल करता है तो। मैं विवाद के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे समझना है कि। मैंने तो ये अनुभव किया कि जब माइक चलता है ना, हम्म। वहाँ कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा। हा हुल्ला चलता रहता है, इधर उधर बातें चलती रहती हैं। उनका जो हमारे स्थानक में जाने के रूल्स हैं, जिनको हम अभिगम कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिगम। उसका जो पांचवा रूल्स है, वो है हम्म। मन की एकाग्रता। वो हम्म। नहीं रहती, क्योंकि माइक चल रहा है, आपकी बात हो रही है तो भी आवाज तो पहुंच ही रही है। हम्म। तो वहां एकाग्रता नहीं रहती। और हम्म। ये तो हो गया। अब हम्म। भगवान ने किसी जीव की हिंसा करके उपदेश देने के लिए नहीं कहा। अगर तेलुगाई जी की हिंसा करके हम दूसरों को इलेक्ट्रिसिटी। समझाएंगे तुम मोक्ष चले जाओ, तो कैसे चल जा सकते? वो यही तो कहते हैं, कुछ नहीं तो ये तो सही करके बात करते हैं ना। नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ नहीं, ऐसा नहीं। कोई साधक अगर अपने नियमों को तोड़ दे, या यूं कहें व्यवहार में कि गली में आग लगी है, तो आप अपनी झोपड़ी बचाओगे या पड़ोसी की झोपड़ी बचाओगे? पहले तो अपनी बचाएंगे फिर पड़ोसी की बचाएंगे। है ना? तो पहले आप अपनी तो बचा लो। अगर आप अपनी नहीं बचा के पड़ोसी की बचाने चले जाएं, खुद की जल जाएगी। तो फिर क्या होने वाला है? यही तो, जब आप अपने कर्मों की निर्जरा नहीं करके कर्मों के बंद करोगे, तो दूसरों के कर्मों को कैसे छुड़ाओगे? उनको कैसे समझाओगे कि इस तरीके से कर्मों की निर्जरा होती है, या ऐसे जीवों की हिंसा होने से पाप लगता है, या ऐसे कर्मों के बंद होंगे, ऐसे उदय में आएंगे? तो वो कैसे समझाओगे? और वो समझेगा भी क्यों जब आप खुद ही कर रहे हो? आपको कोई कहे कि चलो आज एक व्यवहारिकता में है, वे आज जमी के त्याग करने, है ना? हम्म। हम्म। और आप खुद जमी उसके सामने खा रहे हो, तो वो क्या सोचेगा हम्म। कि यार, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये अ, खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। अलग है। तो ये इसी ऐसी श्रद्धा बनने बनेगी क्या? उसके मन में ये आएगा क्या कि मैं भी ऐसा ऐसा व्रतों की आराधना करूं या इस तरीके से साधना करूं? ऐसा मन में कैसे आएगा? हम्म। और कैसे समझेगा वो उस बात? तो मुश्किल है। तो ये देखो, माइक में बोलना नहीं बोलना, ये बातें बहुत अलग है। हर हर व्यक्ति तर्क से जीना चाहता है। यहाँ तर्क नहीं, भगवान के यहाँ तो समर्पण होता है। हम्म। तर्क से नहीं। हम दूसरों को सुधारने के लिए दीक्षा नहीं लेते। हम्म। ऐसा अगर ऐसा है, हम्म। तो किसी भी एक भी व्यक्ति को भगवान ने ये कहा क्या तुम दीक्षा लो? नहीं। या अपने प्रवचन में भी ऐसा बताया गया कि दीक्षा लो? नहीं, भगवान को नहीं, पता था। भगवान ने मेरे रास्ता पढ़ने में, बता दिया। हाँ उनको पता था कि ये दीक्षा लेने वाला आत्मा है, तो भगवान चला के हम्म। जाते थे और वो खुद उनकी बोध आता था और वो पूछते थे भगवान मैं दीक्षा लूं क्या। भगवान ने कभी नहीं बोला कि दीक्षा लेने के लिए, ये मेरे जब की जानकारी जितनी पड़ी उतनी मैं बोल रहा हूँ।
हाँ वही तो, यही तो कह रहा हूँ ना। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान और भगवान का उपदेश देना, साधुओं का उपदेश देना, ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है, वो भी कर्मों की निर्जना है। हम्म। तो प्रवचन दे रहे हैं तो वो हमारे लिए ही दे रहे हैं ऐसा नहीं है, वो खुद सबके की लिए दे रहे निर्जना हैं। के लिए भी ये कार्य कर हाँ, रहे हैं। हाँ, अपन बोनस में, अपन साइड में बोनस हाँ एक्स्ट्रा वो तो, एंजॉय कर रहे हैं उसको। आप सुनो तो ठीक, नहीं सुनो तो ठीक, व्रत ले तो ठीक, श्रद्धा करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। हम्म। इसलिए आगमकार कहते हैं कि प्रवचन देने वाले को तो एकांत निर्जरा है, सुनने वाले की भजना है। अच्छा। सुन रहा है, उसकी निर्जरा होगी कि नहीं होगी, ये तो भजना में आ जाता है, तो हो भी हम्म। सकती, नहीं भी हो सकती। भजना का मतलब क्या गुरु जी? मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अच्छा, निर्जरा। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ ये इसको भजना बोलते हैं। भजना मतलब अच्छा। मान लो किसी ने श्रद्धा से या विश्वास से उस बातों को स्वीकार किया तो निर्जरा हो जाएगी, और नहीं हम्म। किया तो नहीं होगी, ये तो भजना हो गई। हम्म। किंतु जो प्रवचन दे रहा है, भगवान की वाणी को यथारूप रख रहा है, उसके हम्म। तो एकांत निर्जरा ही हो। अच्छा। ऐसा। तो यह पुरुष वेद की उच्चता का जो एक प्रश्न किया था हम्म। ज्ञान गच्छ के प्रकाश जी महाराज साहब से, उन्होंने क्या उत्तर दिया वो सुनिए। कि पुरुष वेद की उच्चता उसके भोक्तापन के कारण मानी गई। समझ में आई? पुरुष वेद की उच्चता उसके भोक्तापन के कारण मानी गई है। ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे में नहीं, संतान गुरु को, जी, पहली वाली लाइन भी नहीं समझ में आई है, आपने जो फरमाया वो थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं? भोक्तापन का मतलब होता है उपयोग करने में। पुरुष हम्म। वेद की उच्चता क्यों मान रही है? कि पुरुष वेद क्या उपयोग करता है, भोक्ता क्या है, उपभोग करना, उसके कारण से उच्चता मानी गई है। क्यों मानी गई उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हम्म। अब समझ में आई लाइन? मैं नहीं पकड़ पाया अभी तक। देखो, पुरुष वेद की उच्चता क्यों मानी गई है, सबसे पहले बताया कि भोक्तापन के कारण। कि पुरुष हम्म। चीजों को, वस्तुओं को, स्त्रियों को, या जो भी संसार में चीजें हैं, उनके भोक्तेपन के कारण, वो भोगता है उन चीजों को, अच्छा, मतलब अच्छा, वो अच्छा। यूज करता है। हम्म। इस कारण से उसकी पुरुष वेद की उच्चता मानी गई है। कैसे? हम्म। तो हम्म। ठाणांक सूत्र में 10वें ठाणे में भगवान ने कहा कि संतान को आत्मज एवं स्त्री का क्षेत्रज पुत्र माना है। जो पुत्र होता है ना अपना, हम्म। तो उसको, उस संतान को आत्मज मतलब, और स्त्री का क्षेत्रज पुत्र माना है। मतलब ये स्त्री दोनों तो है शब्द का क्षेत्र, मतलब क्या है? फील्ड, अच्छा। स्त्री क्या है, फील्ड, हम्म। और उसमें जो चीज पैदा होती है वो है आत्मज। हम्म। समझ में आया अब मैटर? ठाणा क्षेत्र में क्या बात कर रहे हैं भगवान, कितनी गहरी बात कर रहे हैं। तो मतलब संतान को आत्मज एवं स्त्री को क्षेत्रज पुत्र माना है। अब समझ में आया? ये दोनों शब्द का मीनिंग तो नहीं मुझे समझ में आया गुरु जी। देखो, आत्मज का मतलब होता है अस्तित्व, हम्म। क्षेत्रज का मतलब होता है जहां उत्पन्न होना। हम्म। अच्छा। हम्म। किंतु संतान को पिता का तो आत्मज माना, अस्तित्व माना, हम्म। और स्त्री का क्या माना, क्षेत्रज माना, मतलब स्त्री हम्म। के पेट में, गर्भ में वो उत्पन्न। हम्म। समझ में आया? समझ गए। हाँ। अब स्त्री को खेत के समान बताया है, तो पुरुष को बीज के रूप में माना है। समझ में ओहो। आया? अब तो ओहो। खेत महत्वपूर्ण है या बीज महत्वपूर्ण है? बीज महत्वपूर्ण है। बीज महत्वपूर्ण है। अब बात समझ में आ रही है? ये 18 सूत्र की बात कर रहे हैं। हम्म। अब इतनी बड़ी बात को कोई समझा ही नहीं सकता। हम्म। सही बात अब है। आगे सुनना, इससे भी पुरुष की प्रधानता स्पष्ट होती है। समझ में हम्म। आ गया इतनी बात? हम्म। आगे सुनो। भले कोई, अब ये एग्जाम्पल दे रहे जो सुनना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। भले कोई स्त्री नौकर के साथ भी संबंध बना ले, हम्म। ठीक है ना, हम्म। तब भी नौकर ही उसके अवयवों का भोग करता है, स्त्री सही नहीं। बात है। समझ में आई बात? सही सही बात है गुरु जी। इसलिए दशाश्रुत स्कंद, ये देखो नया आगम आ गया। इसलिए दशाश्रुत स्कंद 10वें ठाणे में निधान वर्णन में आम आदि के फाक की तरह स्त्री को सभी लोगों का स्पर्शनी के रूप में बताया है। समझ में आया? नहीं, नहीं, ये नहीं समझ में आया। हाँ। देखो, दशाश्वत स्कंद में क्या बताया कि निदान के वर्णन में, जहां वहां निदान का एक वर्णन चलता है, उसमें हम्म। आम आदि के फांक की तरह
हम्म। जैसे आम की फाके सभी खाते हैं, हम्म। स्त्री को सभी खा सकते हैं, किंतु स्त्री किसी को भी नहीं यूज कर हम्म। सकती। सही। मतलब पुरुष स्त्री का यूज कर सकता है, उपभोग कर हम्म। सकता है, हम्म। किंतु स्त्री किसी का यूज कर सकती है क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकती। ऐसा वहां बताया कि हम्म। आप आम के आम आदि के फाके की तरह स्त्री को सभी लोग की स्पर्शनी के रूप में बताया। इस हम्म। प्रकार आगमकार स्त्री को भोग्य पदार्थ के समान मानते हैं और हम्म। पुरुष को भोक्ता के रूप में बताते हैं। इसलिए पुरुष ज्येष्ठ कल्प बताकर साधु को साधियों से ज्येष्ठ माना है। अच्छा। भोक्ता होने के कारण ही पुरुष के हजारों स्त्रियों से शादी को भी सामाजिक वैधानिकता मिली है। हम्म। समझना आप बात को, हम्म। कि भोक्ता होने के कारण ही हम्म। पुरुष को हजारों स्त्रियों से शादी को भी सामाजिक वैधानिकता मिली है ना? हाँ हाँ। आगम पृष्ठ है। है ना? एक एक पुरुष की कितनी स्त्रियां होती थी? हजारों होती थी। हजारों होते थे। हाँ, तो वो सामाजिक वैधानिकता भी मिली है। हम्म। स्त्री को भोग्य वस्तु माना जाने के कारण निदान की स्थिति में 5 पति स्वीकार कर लिए जाने पर भी अनेक पति की सामाजिक विधि स्वीकार नहीं की गई। समझ में आ नहीं, रही बात? कि ये बात क्या लास्ट। एक स्त्री ने निदान की स्थिति के कारण पांच हम्म। पति स्वीकार करने पर भी, पांचों हम्म। पांडवों की स्त्री होने के पर भी ये हम्म। सामाजिक स्थिति स्वीकार नहीं हो पाई। सामाजिक वो तो एक्सेप्टेड नहीं है समाज के अंदर। हाँ, एक स्त्री अनेक पति बना ले, ये समाज में कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं। हम्म। किंतु एक पुरुष हजारों स्त्रियां बना ले, ये एक्सपेक्टेड है। हम्म। आगमकार पुरुष वेद को भी पाप प्रकृति ही मानते हैं हम्म। एवं, हाँ, ये पाप प्रकृति ही है। आगमकार हम्म। पुरुष वेद को भी पाप प्रकृति ही मानते हैं एवं, ये क्या, हाँ, ये क्या गुरुजी, पाप प्रकृति मतलब? कर्म कर्म जो है ना, जैसे हाँ। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये जो मौनी कर्म के वेद हैं, हम्म। तो जो हमारे जो टोटल आठों कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, हम्म। वो 82 तो है पाप प्रकृति, 42 है पुण्य हम्म। प्रकृति। हम्म। तो पुरुष वेद को भी आगमकार क्या मान रहे हैं? हम्म। पाप प्रकृति पाप ही प्रकृति। हम्म। मानते हैं एवं अनुत्तरे भुंजिया काम भोगे अनुत्तरे सो नरे पवित्रो, अर्थात जो उत्कृष्ट ये पाप प्रकृति करके उत्कृष्ट काम भोगों को भोग कर अनुत्तर नरय सु पवित्रो, मतलब उत्कृष्ट नरक में जाने का बता रहे हैं। पुरुष समझ को। में आया? हाँ, किंतु अच्छा, इसके लिए स्त्री स्त्री स्त्री। स्त्री अनुत्तर पवित्रो नहीं है। हाँ। समझ रहे ना? तो सातवीं नरक इसलिए नहीं जाती पुरुष ना स्त्री। श्रेष्ठ माना गया है। हाँ, अच्छा, स्त्री इसके लिए तो सातवीं नरक नहीं जा सकती है ना। नहीं जा सकती, क्योंकि वो अनुत्तर भोग का नहीं कर सकती, काम भोग को नहीं, हाँ। इसको अच्छा। नहीं कर सकती। अच्छा। अच्छा, तो ये किंतु विषय के पुरुष लिए। कर सकता है। हाँ, इसके हम्म, लिए पुरुष जा सकता, सातवीं नरक स्त्री नहीं जा सकती सातवीं नरक। नहीं जा सकती, क्योंकि अनुत्तर ओहो। भुंजिया, अनुत्तर काम भोग भोगने वाला पुरुष ही होता है। ओहो। हम्म। ये उत्तरायण सूत्र की कथा है, के द्वारा हाँ। हजारों स्त्रियों के भोग को अनुत्तर यानी नरक गति का कारण ही माना है। हम्म। स्त्री वेद पुरुष वेद से भी अधिक पाप प्रकृति है। यह तो उसका हम्म। पराधीन जीवन एवं सोतों के बीच में जीवन जीने की स्थिति से ही स्पष्ट है। हम्म। धर्म आराधना करके कर्मों की क्षपना में दोनों में समानता है, यानी धर्म आराधना करके दोनों मोक्ष जा सकते हैं, इसमें कोई हम्म। बाधा नहीं। हम्म। किंतु संसारिक प्रवृत्ति में जो ये चीजें हैं, ये हम्म। आगमकार इस प्रकार। समझ में आई हम्म। बातें? सही बात, सही बात। बहुत टाइम से एक सवाल था गुरुजी। जब एक हम्म, पुरुष पांच पांच पत्नियां रख सकती है, तो वैभव, पैसा या समृद्धि जो भी है, एक स्त्री पांच पांच पुरुष को क्यों नहीं रख सकती? मेरा एक सवाल था एक समय पे। आज उसका क्लियर हम्म, आंसर मिला मुझे। वो हम्म। पांच पांडव वाला विषय तो, वो पांचाली वाला विषय तो, वो तो गलती से हो गया था। वो निदान की उनकी। स्थिति के कारण हुआ है, हाँ, वो अलग विषय है। किंतु उसको भी उसको ऐसा, वो भी श्रेष्ठ आदमी थे, हाँ, श्रेष्ठ है। उत्तम पुरुष चलो थे, वो। फिर भी हाँ। उसको सामाजिक वैधानिकता नहीं मिली। हाँ, नहीं, नहीं मिली, नहीं मिली। हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। फिर भी उसको वैधानिकता नहीं मिली, भी बड़े लोगों ने कर दिया तो हम भी कर रहे हैं, ऐसी हम्म। वैधानिकता नहीं मिली। हम्म। और वो कहीं एग्जाम्पल सेट भी नहीं हुआ आज तक कभी, पांचाली वाला विषय। हाँ, नहीं, नहीं। हम्म। आज यूं, ये तो ठीक है, यूं व्यवहार जगत में भी देखते हैं
कि पशुओं के झुंड जो होते हैं, हम्म। आज जंगलों में बड़ी शेर है, तो हम्म। सभी शेरनियों का राजा तो शेर ही होता है। हम्म। चाहे शेरनियां कितनी ही ताकतवर हो, हम्म। तो राजा उसका जो मालिक है वो तो शेर ही हम्म। होता है। बंदरों के झुंड देख लो, हम्म। एक बंदर का जो झुंड होता है उसको दूसरा बंदर आने नहीं देता, वो बंदर उसको हम्म। दूसरे को आने नहीं देता। हम्म। यहाँ तक कि कोई उसको पता लग जाए कि इस बंदरिया के बंदर हुआ है, मतलब पुरुष हुआ है, वो मार हम्म। देता है। कई बार अच्छा। असावधानी उसको बंदरिया ध्यान नहीं रखती है तो वो बंदर उसको मार देता अच्छा। है। हाँ, अच्छा। तो ये नेचुरली है। हम्म। आज भी अपन देखते हैं, आज पक्षियों में भी देखते हैं। मान लो कोई पक्षी हम्म, मादा है, तो वो घोंसले में वो बैठती है, हम्म। और पुरुष कहाँ जाता है? उसको दाना लेने जाता है। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। उसके लिए जो भी आवश्यकता होती है वो उसकी हम्म। पूर्ति करे। हम्म। स्त्री नहीं जाती है। अच्छा, ऐसे होता है क्या पक्षियों में भी? हाँ, क्यों नहीं होता अच्छा। है? हम्म। हाँ, और जब तक बच्चा नहीं हो जाए, तो जिस पुरुष ने उसके साथ संबंध बनाए, मतलब पक्षी ने, वो उसके साथ हम्म। रहता है। हम्म। हम्म। चीड़े के घोंसले देना, हम्म। घोंसला बनाएगी मादा, किंतु तिनके वगैरह लाने में सहयोगी बनेगा पुरुष। हम्म। जब प्रसंग आ जाएगा अंडा देने का, तो पुरुष बाहर से जाके उसके लिए अन्न लाएगा, या कीड़े मकोड़े लाएगा खाने के लिए, उसके उदर पूर्ति के लिए। हम्म। तो ये व्यवस्था नेचुरली है। हम्म। तो प्रश्न करने वाले से समझाया जा सकता है। हम्म। ठीक है, बहुत तर्क अच्छा तो कुछ भी जवाब। दिया जा सकता है कि भाई आज सब समान है, ये ऐसा है, वैसा है। ये हम्म। आज समान केवल पैसा कमाने में और मौज मजा करने प्रतिभाशाली में बस। में माना जा रहा है समान, बाकी का हाँ, समानता है। बाकी तो कई समान है ही नहीं। हाँ, पैसा कमा उनका। लो, मौज मजा कर लो। हम्म। किंतु आगमकर कितनी स्पष्ट बात कर ली कि हम्म। चाहे नौकर के साथ भी हम्म। अगर वो संबंध बनाने वाला है, हम्म। तब भी नौकर ही उसके अवयवों का उपभोग करता है, हम्म। मालकिन नहीं कर सकती, हम्म। वो स्त्री नहीं कर सकती। हम्म। इसलिए पुरुष श्रेष्ठ है। बहुत बड़ी बात की थी। हम्म। ऐसे कोई समझाने वाले मिले नहीं गुरुजी हमको और कुछ नहीं है। ऐसी बात। 9:55, और 9:57 हो गए गुरुजी। हाँ, और कोई प्रश्न हो तो फटाफट कर लो, हो गया है। आज डॉक्टर साहब कुछ बोले नहीं। कोई सवाल आए हुए हैं गुरुजी? हम्म। शायद स्वाध्याय में बाधा होती होगी। डीडीज को 72 घंटे नहीं कर सकते हैं ना मंथली, इसलिए शायद आचार्य नहीं बना सकते हैं। अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने 10 कल्प बताए, उसमें से पूर्व ज्येष्ठ कल्प बताया। तो क्यों बताया, उसके पीछे रीजन है। गुरुजी, इनका सवाल तो एक है। मतलब त्रियंच में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसमें स्त्रीलिंग सातवीं नरक में जाते हैं क्या? अभी मनुष्य भाव में तो स्त्रीलिंग नहीं जाते हैं सातवीं नरक में, तो त्रियंच में हम्म। जा सकते हैं क्या? मनुष्य भाव में स्त्रीलिंग सातवीं नरक में जाते हैं। हाँ, 7 नरक में जाने के गतिया गति में कितने भेद हैं, कौन बताएगा? हम्म। किसको आती है गतिया गति? सब चुप हो गए। आती है याद तो तो मेरे है। को थोड़ा थोड़ा हाँ, याद है। थोड़ा सा भूल हम्म। गए हैं। एकदम मनुष्य और याद नहीं है। दिव्यांश पंचेंद्रिय चाहते हैं शायद। हाँ, हाँ, गति अगति रो था। दो की गति गति, आगत। 5 और 1 हाँ, 6। 7 नरक की गति कितनी है?
आगति कितनी है? सातवीं नर की गति 10 की है, सातवीं नर गति की। 10 की है। हाँ, आगति आगति 16 की, 16 की। हाँ 16 की। 16 की में 15 कर्म भूमि के मनुष्य पर्याप्त और एक हाँ, और तिरंज पंचेंद्रिय का पर्याप्त जलचर। हाँ, हाँ सर, जलचर। जल में तो हाँ तिरंज 16 जा की। सकता है मनोज भैया? हाँ गुरु जी। हम्म। नहीं समझा नहीं गुरु जी, क्या बोल रहे थे आप? सातवीं आप बताए ना, सातवीं नारकी में हाँ हाँ तिरंज कौन सा जा सकता है? हाँ। तो वो तिरंज जलचर पंचेंद्र। पुरुष होगा, पुरुष। मछली जो भी जलचर जाएगा ना, हम्म। क्योंकि तिरंज जलचर के वेद है मछली पंचेंद्र के, जलचर थलचर खेचर और परिसर भुज परिसर है ना। हम्म। जे पुरुष हाँ में उसमें पुरुष जो में जलचर जाएगा। जाएगा ना, वो पुरुष हम्म। वाला होगा, वो जाएगा, स्त्री वाला नहीं जाएगा। पुरुष में जाएगा। अच्छा। हाँ। ठीक है। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, सबका जय आभार, क्षमा याचना। आभार भगवान आभार। की बहुत बहुत कृपा से आभार बात सर, बहुत बहुत हुई। धन्यवाद। बहुत अच्छा सीखने को मिला, बहुत अच्छा।